जब सांसारिक मनुष्य अपने हाथों से निर्माण करता है ना, स्वयं पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किसी दूसरे से नहीं करवाना चाहिए। आजकल पार्थिव शिवलिंग का निर्माण नई नई डिजाइन से लोग करने लगे, ये अलग बात है, परंतु नियम पार्थिव शिवलिंग का जो नियम है, आजकल तो लोग भगवान का मुख बनाते हैं या वो अन्य स्वरूप बनाते हैं, पर पार्थिव शिवलिंग का जो निर्माण का विधान है, आप जैसा ब्रह्मा और विष्णु ने शिवलिंग प्रकट करा था, बस वैसा ही वैसा शिवलिंग भगवान शंकर का प्रकट कर लीजिए, वैसा कि वैसे ही शिवलिंग का निर्माण कर लीजिए। और शिवलिंग का निर्माण आप स्वयं अपने हाथों से करिए। क्यों? क्योंकि लिंग पुराण के अंतर्गत आता है, जब सांसारिक मनुष्य अपने हाथों से किसी ब्राह्मण के साक्षी में बैठकर स्वयं यजमान जब शिवलिंग का निर्माण करता है, तो उसके हाथ की अगर कोई रेखा बेकार भी है तो शिवलिंग को बनाते बनाते वो रेखा सुधर जाती है। शंकर जी पर अगर थोड़ा सा भी दूध समर्पित किया जाता है, चढ़ाया जाता है, उस दूध का फल खाली नहीं जाता, उसके 4 हिस्से शंकर जी पे चढ़ते ही हो जाते। कितने हिस्से होते? शिव महापुराण की कथा कहती है 5 चीजें शंकर भगवान पर चढ़ती है। दूध अर्थात घर में लक्ष्मी की वृद्धि करता, इसलिए चढ़ाया जाता है। दही शंकर भगवान पर इसलिए चढ़ाते हैं क्योंकि यह परिवार को जोड़ता है। जिसके परिवार में क्लेश ज्यादा होता है, जिसके परिवार में आपस में तकरार ज्यादा होता है, उसको दही जोड़ता है। शहद घर में चिड़चिड़ प्रवृत्ति को समाप्त करता है। घी रोग को समाप्त करता है। शक्कर मिष्ठान घर में यदि लक्ष्मी आकर जा रही हो तो मिष्ठान समर्पित किया जाता है, इसलिए पंचामृत स्नान का भाव शिव महापुराण कहती है। मंदिर में आप लोग दिया लगाते हो कभी? अरे बोलो तो जम के लगाते हो? मंदिर में अगर कोई दिया रखा हुआ है और आप घर से इतनी बड़ी डब्बी ले गए, उसमें घी थी, बत्ती थी, माचिस थी, माचिस बत्ती और घी डब्बी में तुम लेकर चली गई, दिया लेकर नहीं गई, तुमने दूसरे के रखे हुए दिए में अपनी बत्ती लगाकर आ गई हो, तो तुम हजारों बार बत्ती लगाना, जिसका दिया था उसी के खाते में वो दीप दान जाएगा, तुम्हारे खाते में नहीं जोड़। मंदिर में अगर दिया लगाने जा रहे हो, बाती लगाई है आपने मंदिर के अंदर, तो कुछ देर बैठिए, कुछ देर स्मरण करिए। हमारे यहां तो यहां तक कहा गया है कि किसी मुर्दे को अगर जलाया भी जाता है तो कपाल क्रिया तक रुकना पड़ता है कि थोड़ा रुकिए, कोई पीछे से आकर कुछ कर ना जाए। दीप जलाने थोड़ी देर रुकिए, और दीप का भी नियम है महाराज, दीप का भी नियम है। महाराज शनिवार के दिन अगर शिव की आराधना करी जाए, शनिवार के दिन अगर शंकर को जल चढ़ाया जाए, तो जिंदगी में व्यक्ति की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। महाराज क्या फल है इस शिवलिंग पर? ये 3 उंगली घुमाई जाए तो इसका फल क्या है? तो आपको लगेगा भगवान शंकर को त्रिपुंड लगाना है। बोलो सही है गलत है? आप तो यही सोचोगे ना कि शिव जी को त्रिपुंड लगाया गया है, पर नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, ओम शिव महापुराण की कथा ये सागर में जो चल रही है, इसमें आप अगर विद्येश्वर संहिता को या पार्वती खंड को निकालोगे, या आप स्कंद पुराण का या लिंग पुराण की कथा को उठाकर देखोगे, तो उसमें वर्णन आता है जब कोई पुरुष, नारी या बच्चा अगर चंदन लेकर गया है, अष्टगंध लेकर गया है, या जल चढ़ाने के बाद चंदन भी नहीं है, अष्टगंध भी नहीं है, लाल चंदन भी नहीं है, और मात्र उंगली से 3 लाइन खींचता है, उसका मतलब त्रिपुंड लगाना नहीं होता। उसका मतलब होता है कि उसने एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर पूजन कर ली है। यह उसका फल ये प्राप्त होता है। बीज की पत्ती पर चंदन लगाकर, मध्यस्थ जोड़ पर शहद लगाकर शिव को जब समर्पित करता है, तो उसका भाग्य कितना भी विपरीत चल रहा हो, उसकी किस्मत की रेखा कितनी भी विरोधी, कितनी भी विपरीत चल रही हो, वो अपने आप सुलट जाती है। सुनो मंदार, सुनो शमी, अगर कोई भूल से भी आपकी पत्ती, आपका पुष्प मुझे समर्पित कर देगा, उसे हजारों अश्वमेघ यज्ञ के स्नान का जो पुण्य होता है वो एक क्षण में प्राप्त। आपसे निवेदन है, जिंदगी में प्रयास करना, जब जब कहीं ऐसा तुम्हें महसूस होने लगे, जब जब तुम्हें ऐसा लगने लगे, ऐसा लगे आपको कि जीवन में संपदा की, वैभव की थोड़ी सी कमी सी लगने लगे, तब प्रयास करना, कहीं नहीं जाना। एक शमी का पुष्प आस्था चैनल पर आप लोग दर्शन कर रहे होंगे, नीले कलर का एक सुबेरे कोई पत्रकार बंधु भी हमको ला कर दिए हैं, शमी का पुष्प। टीवी पर आपको आस्था वाले दिखा रहे होंगे,
उसको अच्छे से देख लेना। ये तो हमारे हाथ में कोई एक पत्रकार बंधु ने ला कर दिया था, शमी का पुष्प, ये कलर का, देखिए। हाँ, आप ही लाए थे उसको, साधुवाद था आपको। तो ये शमी का पुष्प है। भूल से भी अगस्त से मार्च अप्रैल तक शमी का फूल आता है, लगभग एक आध महीना कोई वृक्ष ऊपर नीचे हो सके तो हो जाए, पर समय यही रहता है लगभग। प्रयास कर, एक शमी का पुष्प भी अगर भूल से भी देवाधिदेव महादेव को समर्पित हो जाता है, शंकर भगवान को भूल वश भी चढ़ जाता है, तो व्यक्ति खड्डे में नहीं गिरता, अगर गिर भी गया तो उबर कर वापस बाहर आ जाता है। धन वैभव संपदा में शमी पुष्प की बड़ी महत्व।